कीन टू का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इंग्लिश 3 महीने के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम और एडवांस स्ट्रक्चर दूसरे से बेहतर करना चाहते हैं तो मैं एडवांस स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ताकि दूसरे से बेहतर बन सके। इसका कभी भी भूलेगा नहीं। अगर जरूर आपको इसको हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त अनिल। तो आज हम पढ़ेंगे कीन टू का यूज़। इसका यूज़ देखा जाए तो ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है और इसका यूज़ हम लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं। अगर जो हम लोग स्पोकन इंग्लिश 3 महीने के अंदर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हमें प्रैक्टिस में और एडवांस स्ट्रक्चर वोकैब में देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम दूसरे से बेहतर करना चाहते हैं तो हमें दूसरे से कुछ अलग सीखना पड़ेगा। नहीं तो हम अगर जो उसी तरह जो दूसरे फॉलो करते हैं उसी तरह अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग कभी नहीं सीख सकते हैं। इसलिए मैं आपको डिफरेंट तरीके के एडवांस स्ट्रक्चर दे रहा हूँ ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें और दूसरे से बेहतर बन सके। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और आज हम पढ़ेंगे कीन टू का यूज़। सबसे पहले देखा जाए तो इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इसका हिंदी क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर जो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इंग्लिश से संबंधित हमारे बहुत सारे वीडियो इसमें आते रहते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कीन टू का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखा जाए तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत उत्सुक, बहुत ज़्यादा उत्सुक कोई काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोई व्यक्ति उत्सुक होता है जब हम लोग वहाँ पे कीन टू का यूज़ करते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर या तो बुक कोई भी इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो आपको अक्सर कई बार मिला होगा। अगर जो आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मिला होगा, तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए आज। इसके बाद आप लोग आसानी से कहीं भी लिखा मिलेगा तो आप लोग समझ सकेंगे, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले कीन टू का मतलब हो गया आपका बहुत उत्सुक, ठीक है। बहुत ज़्यादा उत्सुक। जैसे बोल दिया जाए, आपको कुछ सेंटेंस बोलता हूँ। जैसे बोल दिया जाए मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, ठीक है। या तो बोल दिया जाए वह स्टेज पर डांस करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, ठीक है। तो इस तरह का जो हम जब भी सोचते हैं, जब भी बोलना चाहें या बोलना चाहें, बोल दिया जाए मैं स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, ठीक है। मैं इंग्लिश राइटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ, ठीक है। तो हम जब भी इस तरह के सेंटेंस सोचते हैं तो हम लोग कीन टू का यूज़ करके आसानी से बना सकते हैं। इसका चाहे आप लोग किसी भी सेंटेंस में या तो पास्ट में या तो प्रेजेंट में यूज आसानी से कर सकते हैं और बना सकते हैं, कैसे भी सेंटेंस हो, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका यूज। देखा जाए तो सेंटेंस सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। सब्जेक्ट हो जाए कोई भी। अब अगर प्रेजेंट में करना है तो इज एम आर जैसा वो पता है, और पास्ट में करेंगे तो वाज वर्क करेंगे जैसा वो पता है कि सिंपल और फ्लूइड में अलग अलग होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोग कीन टू का यूज करेंगे। इसका मतलब ही हो जाएगा बहुत ज़्यादा उत्सुक, ठीक है, उत्सुक। तो ये हो जाएगा। इसके बाद बी वन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इसके बाद आपका अदर वर्ड जो भी चीज़ बचेगा उसको बाद में लगाना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अभी मैं लास्ट में कुछ एग्जांपल भी दूंगा तो आपको उनको बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगर जो आप लोग डेली इस तरह जिस तरह मैं बोलता हूँ इस तरह आप करते रहेंगे तो आप 3 महीने के अंदर 100% मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ही चाहिए हमें। अगर जो हमको इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं स्पोकन राइटिंग तो हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल आपको मैं दे रहा हूँ एडवांस स्ट्रक्चर और सब कुछ आप प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं इसमें, देखते हैं। जैसे बोल दिया जाए एग्जाम्पल लिखा है मैं वह मूवी देखने को बहुत उत्सुक था, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि ये आपका पास्ट में सेंटेंस है और इसको बनाते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो कैसे बना देंगे। आई वॉज keen to watch that movie, ठीक है। ये हो जाएगा आई वॉज कीन टू वॉच दैट मूवी। मैं वह मूवी देखने की को बहुत उत्सुक था, ठीक है। तो यह हो जाएगा। दूसरा देखा जाए तुम उसके साथ वहां जाने को बहुत ज्यादा उत्सुक हो, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो प्रेजेंट में है हम लोग, तो प्रेजेंट में बनाएंगे तो यू आर कीन टू go there with हर या हिम लगा दें, ठीक है। जैसा आप लोग लगाना चाहें, हर भी लगा सकते हैं, हिम भी लगा सकते हैं, ठीक है।
तो यू आर कीन टू गो देयर विद हिम, ठीक है। तो ये हमने बनाया। नेक्स्ट लास्ट लिखा है आपका, वह लाल बाइक खरीदने को बहुत उत्सुक है, ठीक है। तो वह लाल बाइक खरीदने को बहुत उत्सुक है, तो ये आपका प्रेजेंट में है, ठीक है। तो ये बना देंगे ही इज कीन टू परचेज रेड बाइक, ठीक है। ये हो जाएगा ही इज कीन टू परचेज रेड बाइक, ए रेड बाइक, ए रेड बाइक, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह बनाएंगे। अब मैं कुछ आपको एक स्ट्रक्चर या कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको उनको बना के कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप जितना प्रैक्टिस में ध्यान देंगे तो उतना आपको इसका कभी भी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप लोग 3 महीने के अंदर जरूर आप लोग स्पोकन इंग्लिश कमांड कर सकते हैं दूसरे से बेहतर, ठीक। जैसे बोल दिया जाए, वह अपने घर जाने को बहुत उत्सुक है, ठीक है। यह हो जाएगा। दूसरा बोल दिया जाए, वह यह एग्जाम पास करने को बहुत उत्सुक है, ठीक है। वह दूसरे से बेहतर बनने को बहुत उत्सुक है, ठीक है। इस तरह के जब भी हम सेंटेंस बोलेंगे तो आप लोग आसानी से किन टू का यूज करके बना सकते हैं और बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं लिखा है तो समझ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे बार भी शेयर कीजिए ताकि दूसरा कोई भी सीख सके। थैंक यू।